भारत ने पहले ईयू से मदर ऑफ ऑल डील साइन की, उसके बाद कनाडा से एनर्जी सेक्टर में नई एक्सपोर्ट नीति को भी लेकर आया। इसके बाद भारत ने एक और बड़ी डील को साइन कर लिया और ये डील भारत ने एक ब्रिक्स देश के साथ की है। दरअसल एविएशन सेक्टर में हुई इस बड़ी डील को भारत की ओर से अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी और ब्राजील के विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर ने एक साथ किया, जिसके तहत भारत में कमर्शियल विमानों की असेंबली के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU दोनों कंपनियों के द्वारा साइन किया गया। इस MOU के तहत भारत में कमर्शियल विमानों का निर्माण दोनों कंपनियों की साझेदारी से की जाएगी। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां भारत में एक समग्र क्षेत्र विमानन इकोसिस्टम तैयार करने की योजना बना रही हैं। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य भारत में एक फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करना है, जिसके बाद धीरे धीरे विमान निर्माण और उससे संबंधित सेवाओं में लोकलाइजेशन को बढ़ाया जाएगा। ये पहल भारत के आत्मनिर्भर भारत और उड़ान योजनाओं के अनुरूप है। अडानी डिफेंस और एम्ब्रेयर के बीच हुए समझौते में केवल विमान निर्माण ही नहीं बल्कि विमानन सप्लाई चेन, आफ्टर मार्केट सेवाएं और पायलट प्रशिक्षण पर भी सहयोग शामिल है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कौशल विकास और एक मजबूत सप्लाई चेन तैयार करना भी शामिल है। इस साझेदारी से भारत की रीजनल सिविल प्लेन प्रोग्राम यानी क्षेत्रीय विमान कार्यक्रम की महत्वाकांक्षाओं को समर्थन मिलेगा। इस समझौते पर बात करते हुए एम्ब्रेयर के कमर्शियल एविएशन के अध्यक्ष और CEO अर्जुन मेयर ने बताया कि भारत उनके लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और इस साझेदारी एम्ब्रेयर की विमान निर्माण विशेषज्ञता और अडानी की औद्योगिक क्षमताओं को जोड़ती है, जिससे दोनों कंपनियां भारत की क्षेत्र विमान परियोजनाओं के लिए सबसे प्रभावशाली और उनकी एग्जीक्यूशन संभावनाओं का मूल्यांकन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने भारत और ब्राजील के रिश्तों पर भी बोला। आप खुद ही देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। We're very excited that we were able to announce the MOU today. We're very happy that we found Adani as the partner. It's the largest commercial aerospace partner that we could have and we could wish for here in India. We believe we have two capabilities that complement each other very nicely. Adani being active with airports, pilot training, MRO, and of course Embraer very strong in building aircraft of the smaller segment. And we believe there's a vision to not only build aircraft here in India, but we believe there's a huge market. We see a market for more than 500 aircraft in that smaller segment here in India. Based on how we operate elsewhere in the world. So we need smaller aircraft to connect India and to further build India into the future. And I think this is the starting point for that, and there's a lot of work to do. Brazil and India are very good friends, and I think it's great that we now make a big next step in the development, in the partnership between the two countries. The highest technology product in Brazil are aircraft. Embraer is the third largest manufacturer of aircraft in the world. And I think the market of India that needs those aircraft provides a perfect match to work together and see if we can forge a partnership in the years ahead. वहीं अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के निदेशक जीत अडानी ने इस समझौते को क्षेत्र विमान आर्थिक विस्तार की रीढ़ बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उड़ान जैसी योजनाओं से टियर 2 और टियर 3 शहरों में हवाई संपर्क बेहतर हुआ है, जिसके बाद अब एक देशी क्षेत्र विमानन इकोसिस्टम की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। India is the fastest growing aviation market, yet millions in tier 2 and tier 3 cities remain underserved. Regional aviation is the bridge that will connect these communities to opportunity. With this facility, we will produce aircraft designed for shorter routes, making flying accessible, affordable, and reliable for millions of new passengers. These aircraft will ensure that no part of India is too distant to be reached and no dream too far to be pursued. The Adani Group brings India's entrepreneurial spirit, industrial scale, and commitment to innovation. And Embraer brings decades of experience in regional aviation, proven technology, and a global reputation for excellence. Together, I'm sure we will create a synergy that not only serves India, but positions our countries as a hub for regional aircraft production and export to the world. बात करें एम्ब्रेयर की तो एम्ब्रेयर दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी है, जो एयरबस और बोइंग के बाद आती है और इसे भारत में पहले ही 50 विमान, जिनमें लगभग 11 प्रकार के विमान शामिल हैं, उनके परिचालन का एक्सपीरियंस है। ये विमान वाणिज्यिक, रक्षा और बिजनेस एविएशन में काम कर रहे हैं
और वहीं अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की बात करें, यह देश की सबसे बड़ी निजी रक्षा और विमानन कंपनी है। ये कंपनी विमान, ड्रोन, एवियोनिक्स, हथियार और अन्य विमानन सेवाओं में बड़ा नाम है। 27 जनवरी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इस समझौते की घोषणा की गई, जिसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद रहे। हालांकि इस समझौते को लेकर एम्ब्रेयर की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि विमान असेंबली सुविधा की जगह और साझेदारी के अंतिम ढांचे जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अभी चर्चा जारी है, जहां कंपनी ने कहा कि इन बिंदुओं को लेकर अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। वहीं अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के निदेशक जीत अडानी ने बताया कि आने वाले कुछ महीनों में इस परियोजना से जुड़े समय सीमा और अन्य विवरण साझा किए जाएंगे। कुल मिलाकर सिविल एविएशन सेक्टर के लिए एक बड़ा बूम है, जहां भारत में ही सिविल एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू होगा। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।